हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखो पीछे हमारे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने में लगे हुए हैं। इधर आओ यहाँ। आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, ये देखिए। और हम सब बैठे थे अपने बरामदे में, सारे बच्चे और मैं, क्योंकि बाहर लग रही थी हवा, तो हम यहीं पे बैठ गए थे बरामदे में ही। धूप आ रही थी, अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये बैठे हैं यहाँ बच्चे, और बच्चों ने सबने किया है नाश्ता। ये एंजल है, एंजल नाश्ता कर रही है। और ये देख लो हमारे राजा को, पीछे ये उड़द रखे थे, बस इसे पूरे दिन इसका ही काम है, सारे दिन। ये सुबह का काम हमारा ख़त्म हो गया था, नाश्ते वगैरह का। और अभी मैं रही पूछ रही थी, आज लाइट थोड़ा देर से आई थी, तो हमारा दूध आज थोड़ा लेट ही हो गया था उड़ने में। बच्चों ने, बड़ों ने, सबने नाश्ता कर लिया है और सब लग गए हैं अपने अपने काम पे। बच्चे भी बाहर चले गए हैं, एंजल है जो उनके घर में, मतलब हमारे घर के सामने ही जो घर है वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ चले गए हैं खेलने के लिए। और हम सब लगे हैं अपने काम में। मैं अभी यहाँ पे रही साफ़ कर रही थी, मतलब घी निकाल रही थी मट्ठे में से। और वैसे अभी आपको बताओ, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही भैंस है, तो कभी कभी बुलाते हैं हम, रोज़ नहीं बुल पाता है, क्योंकि बच्चों में भाई दूध भी लगता है, चाय पानी में भी लग जाता है। तो हम डेली दूध नहीं बुला रहे हैं अभी कई दिन से, तो कभी कभी बुलाते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो दूध है, पहले हम इसको आरे में कढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ही हम इसको बुलाते हैं। घर का दूध दही जो होता है अच्छा लगता है, मट्ठा वगैरह ना। और सबसे अच्छी बात है, इसमें से जो मक्खन निकलता है घर का, वो बहुत बढ़िया लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और हमारे तो सब बच्चे खाते हैं, ये जो घर का मतलब मक्खन होता है, सबको बहुत पसंद आता है। और आज जब सुबह पराठे बनाए थे, तो तब भी सभी ने मक्खन से ही खाए थे। तो अभी बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ रही साफ़। आज भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप अच्छी निकली हुई है। तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ जो कपड़े रखे हैं बंद, जैसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े हम बंद करके ऐसे रख देते हैं सूटकेस वगैरह में, तो उसमें एक मैक्सी हो जाती है। तो मुझे कुछ कपड़ों पे आज लगानी थी धूप, तो फिर मैं अभी वही करूँगी। तो ये देख लो, सबसे पहले तो हमारे राजा को, मतलब हमारे यहाँ पे उड़द का काम चल रहा है, उड़द रखे हैं, हमें उससे बनानी है दाल। तो जैसे कई दिन लग जाते हैं इस चीज़ में, दाल बनने में। पहले मतलब उसको तेल पानी वगैरह जो कुछ लगाया जाता है वो लगाते हैं, फिर उसको मतलब पीसते हैं, झाड़ते हैं, जो भी मतलब बहुत सारा काम होता है। तो ये उड़द हमारे बाहर ही रखे हैं, और हमारे राजा के पूरे मजा आ रहे हैं। जब मन करता है जाके इसमें बैठ जाता है टप में, और ऐसे पूरे मुट्ठे भर भर के फेंकता रहता है इधर से उधर तक। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह काम करना। सभी बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, इस तरह के काम में ना पूरा मतलब फैला देते हैं। तो अभी देखो, ये दिन में कई बार इसमें आके बैठ जाता है, और मतलब इसका मन होता है कि मैं इसी में बैठा रहूँ और ऐसे ही खेलता रहूँ। और बच्चों की इस तरह की हरकतें अच्छी भी बहुत लगती हैं। और हमारा तो ये इतना नटखट सा हो गया है, कभी ये गमले में चला जाता है, गमले में कर देता है मिट्टी से कुछ भी। और अभी मैं आई थी अपने रूम में, और हमारे वैसे तो सारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे वैसे सब नहा लिए थे, हम भी सुबह नहा लिए थे। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे कुछ कपड़ों पे लगानी थी धूप। तो मुझे लगानी थी मम्मी के कपड़ों पे धूप, जो मम्मी की पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उन पे जैसे मतलब साल भर में हम एक बार उनको धूप वगैरह ज़रूर लगाते हैं, उसमें कुनैन की गोली वगैरह डालते। पापा के कपड़े रखे हैं मम्मी के, तो जैसे बिस्तर वगैरह भी होते हैं नए या पुराने, देखो मैक्सी हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा हमें तो ध्यान रखना ही होता है उनका। तो ये कुछ मम्मी की साड़ियाँ निकाली थी मैंने, और ये मुझे बहुत पसंद है, लाइट वेट सी हैं। तो
मतलब देखो मम्मी को गए हुए इतने साल हो गए हैं, उनके कपड़े ऐसे ही रखे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि उनको यूज़ नहीं करते। जिसका जो मन होता है वो उस साड़ी को पहन सकता है। और मैंने मतलब पहले भी अपनी मम्मी की 2-3 साड़ियाँ मैं लेके गई थी, मैं पहनती हूँ। और अभी भी मैं सोच रही हूँ, ये 3-4 साड़ी मैंने निकाली है। एक ये जो पिंक वाली साड़ी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइट वेट सी है। और आपको बताऊँ, ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए मैं ही लेके आई थी, जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, क्योंकि मैं बहुत पहले से शॉपिंग करती थी। तो ये मुझे अच्छी लगी थी मम्मी के लिए, मम्मी इस तरह की साड़ियाँ भी पहनती थी, तो ये मैं ही लेके आई थी मम्मी के लिए। और शायद मम्मी ने 1 या 2 बार ही पहनी होगी इसको, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये ऐसे ही रखी थी। तो एक तो मैं ये वाली साड़ी सोच रही हूँ, इसको लेके जाऊँगी, डेली वेयर में पहन लिया करूँगी। और 1-2 और भी हैं, और बाकी में तो मैंने धूप लगा दी है। अभी ये मैं 2-3 साड़ियाँ मम्मी की लेके आई थी, जो अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, लाइट वेट सी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं सोच रही थी कि 1-2 साड़ी लेके जाऊँगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मैं अपनी मम्मी के कपड़े खुद पहनती हूँ, मेरी बड़ी बहन भी पहनती है और मेरी भाभी भी पहन लेती है, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास पहले भी कई सारी साड़ियाँ हैं मम्मी की, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा सिल्क पहनना पसंद करती थी, तो मम्मी की सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं हम, मैं और बड़े वाली बहन नेहा दीदी। और एक साड़ी ये है मम्मी की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं सोच रही हूँ 1-2 जो इसमें से मुझे अच्छी लगेगी तो मैं लेके जाऊँगी। जब कभी हम अपने मम्मी पापा का सामान ऐसे देखते हैं, देखो मन भी बहुत दुखी होता है, लेकिन क्या करें, वहाँ पे तो किसी की नहीं चलती है। तो फिर भी हम सोचते हैं हमेशा खुश रहने के लिए ही। तो अगर पापा का कुछ सामान देखती हूँ तो मुझे तब भी बड़ा दुख होता है। ऐसे इतने सारे कपड़े, इतना सामान पापा का रखा है, मम्मी का भी ऐसे ही रखा है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं जितना उनका सामान यूज़ हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रखे रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो हम उनका सामान यूज़ करते हैं, हम आपस में भाई बहन सभी। और देखिए एक साड़ी ये है मम्मी की, ये ब्लू कलर में है, और ये आजकल जिसका भी काफ़ी ट्रेंड है, जैसे मतलब साटन वाली साड़ी चल रही है ना, ये वो है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई सारी साड़ी सिल्क में भी हैं, जिनको हम अच्छी तरीके से मतलब ड्राई क्लीन वगैरह करा के रखते हैं, जो शादी वादी में भी पहनते हैं हम। और कुछ इस तरह की भी हैं। तो मम्मी के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे ऐसे ही, तो फिर हम यही सोचते हैं कि चलो भाई अच्छा ही है कि लड़कियां पहन लेती हैं हम अपनी मम्मी के। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं ये भी सोच रही थी कि एक बार डाल के देख लेती हूँ। मेरे अंदर यही आदत है, कोई भी कपड़ा होता है मैं सबसे पहले उसको ऐसे ही पहन के देखती हूँ, साड़ी वगैरह को, कि मतलब इतनी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी पहले से ही। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो उसका मुझे कलर बहुत पसंद है, डार्क ब्लू कलर का है, एक ये पर्पल है, एक वो ग्रीन है। 3-4 साड़ियाँ मैंने निकाली थी और बाकी को मैंने धूप में रख दिया है, थोड़ी सी अच्छी सी महक हो जाएगी। फिर इसमें ना हम कुरैन वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इसको पैक कर देंगे। तो अभी मैं इसको भी ऐसे ही डाल के देख रही थी। और आपको सच बताऊं तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है पहनने के बाद में, इसका एक अलग ही लुक आया है, क्योंकि ये सिंपल सोबर सी है, थोड़ा सा प्रिंट है बस। और जो इस तरह की होती है बांधनी वगैरह की या जयपुरी जो भी है, वे भी बहुत अच्छी लगती हैं साड़ियाँ। थोड़ा अलग सा ही होता है इनका लुक जो होता है। और देखो हर चीज़ पे चमक दमक या वो मोती वगैरह सब, ये भी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, सिंपल सोबर सी है। टाइम के साथ साथ सभी काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कब मतलब जैसे कि कब क्या काम करना है। जैसे मौसम अच्छा हो रहा है, सर्दियाँ भी गई हैं, तो कपड़ों पे धूप लगाना, उनकी तय करके रहना, गोलियां डालना, उसमें कुनैन वगैरह की डाल देते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। समय समय पर हर चीज़ को सफाई चाहिए होती है, धूप भी चाहिए होती है। तो आज हमने ये वाला काम भी निपटा दिया है। और ये देख लो आज हमारे राजा को, ये इसके ना दिन में कई बार कपड़े बदले जाते हैं, कई बार अपने कपड़े बदलवाता है ये। तो अभी यहाँ पे बैठा था मेरे पास ही बेड पे, और उधर देखो अभियान ने क्या किया हुआ है, इतने सारे टेडी वगैरह लिए बैठा है, और इनको सबको बेड पे रख के इनके साथ खेल रहा है। और राजा देख रहा था यहाँ पे टीवी, मतलब ज़्यादा भी इसको देखना नहीं आता, ऐसे ही कुछ सुन रहा था। तो अब अकेला अकेला ही बस ऐसे ही डांस करता रहता है बैठा हुआ। जब बच्चे आपस में बैठते हैं उतने तो मतलब सब बहुत मज़ा करते हैं, नानी के घर आके बच्चे बहुत मज़ा करते हैं। और यहाँ पे ये मतलब राजा भी नहीं देख के खुश होता रहता है, धीराज को और अभियान को ना, दोनों। ये ना एक जगह बैठा बैठा परेशान हो गया है। अभी थोड़ी देर इसको बाहर लेके आई हूँ मैं, बाहर चौके पड़ी है हमारे खाट, थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठेंगे, क्योंकि इसको ना बाहर बैठना अच्छा लगता है। बाहर थोड़ा सा खुला खुला सा दिखता है ना इसे, इसलिए ये खुश हो जाता है बाहर बैठ के। अभी मैं आई थी किचन में खीरे काटने के लिए, क्योंकि खेत में से खीरे आए थे। देखो छोटे छोटे से ही हैं, बड़े अच्छे हैं। और वैसे गांव में ये चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं कि ताज़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और आजकल जो मौसम हो रहा है, पुदीना, हरा धनिया, लौकी, तोरी, खीरे गांव में सब ज़्यादातर लगा के रखते हैं, तो हमने भी लगा रखी है। हरा धनिया वगैरह भी हमारे खेत में से आ जाता है, तो बढ़िया लगता है, फ्रेश सा मिलता है ना एकदम से। तो ये खीरे थे, अभी बस कच्चे कच्चे से खीरे थे, छोटे छोटे से। खीरे खाने का मन हो रहा था तो मैं भी खीरे काट रही थी।
और वैसे तो हम खीरे लगाते हैं हर साल, खीरे, हरा धनिया, चुकंदर और लौकी, तोरी, भिंडी वगैरह सब सब्जी हम खेत में लगाते हैं। और इस बार हमने एक नई चीज़ भी लगाई है, इस बार हमने तरबूज भी लगाए हैं। देखते हैं कैसे होंगे, पहली बार ही लगाए हैं तरबूज हमने। खाना आज अभी नहीं बनाया है, क्योंकि खाना इसलिए नहीं बनाया है, भाभी का और मुनमुन का व्रत है, मेरा नहीं है, तो देर से बना लेंगे, जब खाएंगे तो तभी बना लेंगे, अभी नहीं बनाया है। काट लिया मैंने अपने लिए खीरा। अभी हम खा रहे थे खीरा, खाना अभी हमने नहीं बनाया, थोड़ा देर से बना लेंगे क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं है। और बस अभी बैठे थे, काम हमारा ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछे का भी, कपड़े वगैरह भी हमने धुल लिए है, आज धूप बहुत अच्छी हो रही थी। और अभियान भी खीरा खा रहा है। फ्रेंड, आज अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।